तो बेटा आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है। अच्छा 3.2 में क्या था? 3.2 में था कि लीनियर इक्वेशंस हमको गिवन थे, लीनियर इक्वेशन दिए रहते थे, उसको ग्राफ से उनका सोल्यूशन निकालना था। हमको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, अलजेब्रा से बाय अलजेब्रिक मेथड इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट हैं, कई पार्ट में से हमने दो सेकंड पार्ट लिया है। कौन सा पार्ट लिया? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पहली इक्वेशन में है s माइनस टी इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, ये फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करें, 3 और 2 का एलसीएम ले लें। 3 और 2 का एलसीएम ले लें, 6 आया। ठीक है, यहाँ 6 लिख लेते हैं। यहाँ 3 है, हमने 6 लिख लिया है, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s हो गया। प्लस यहाँ 2 है, हमने 6 लिखा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3t हो गया इक्वल टू 6। और अच्छा देखो ये बता क्या है, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन को आगे बढ़ाते समय हम ओ आर लिख लिया करते हैं। ठीक है। अब ये 6 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, 2s प्लस 3t इक्वल टू आ गया हमारा 36। तो ये जनरल फॉर्म आ गया, दो जनरल फॉर्म में दो इक्वेशन आ गए हमारे, s माइनस टी इक्वल टू 3 और 2s प्लस 3 इक्वल टू 36। ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करना है, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, लेकिन सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रतिबंध है। क्या है प्रतिबंध है? ये इसने कह दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, हम इसी प्रॉब्लम के साथ आपको सिखाते हैं। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे यहाँ s और t दो वेरिएबल है, क्या बेटा, s और t दो वेरिएबल है, तो किसी एक को दूसरे के फॉर्म का लिख लेते हैं। जैसे हम लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है बेटा, हम ये t को उधर ट्रांसपोज करें तो s इक्वल टू आ गया, t माइनस का है उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, t प्लस 3। ठीक है। तो ये s की वैल्यू t प्लस 3 आई, t प्लस 3 को हम सब्स्टिट्यूट कर दें किसमें, दूसरे इक्वेशन में। हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है, तो सेकंड इक्वेशन में हम इस s की वैल्यू ट्रांसफर कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो वेरिएबल हमारा केवल यहाँ s के जगह पे t हो जाएगा, यहाँ भी t है तो t के फॉर्म का आ जाएगा, और हमारी t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। क्या करना होता है कि दो इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म का ले आते हैं। जैसे हमने क्या किया है, यहाँ s को t के फॉर्म का ले लिया, हम s कहें या t प्लस 3 कहें। अब हमने पहली इक्वेशन से s को t प्लस 3 पाया है, तो हम इसको सेकंड इक्वेशन में पाया था फर्स्ट इक्वेशन से, और रखेंगे सेकंड इक्वेशन में। ठीक है। और लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। नाउ value of s in इक्वेशन सेकंड। सेकंड क्या है हमारा, 2s तो s की जगह हमको t प्लस 3 रखना है, तो 2 इंटू s की जगह पे क्या रखना है, t प्लस 3 इंटू प्लस का साइन लगाएंगे, 3t इक्वल टू 36। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने देखा यहाँ दो वेरिएबल थे s और t, तो हम नहीं निकाल सकते थे, लेकिन जब s को t के फॉर्म में चेंज कर दिया तो हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन गया इन वन वेरिएबल। ये क्या हो जाएगा, 2t को सॉल्व करेंगे तो 2t प्लस 6 प्लस 3t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t और 3t मिलकर के हो जाएंगे 5t इक्वल टू 6 को ट्रांसपोज कर देंगे, 36 माइनस 6
तो 5t इक्वल टू आ गया कितना बेटा 30, तो t की वैल्यू आ गई हमारी 5 6 36 आ गई। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है बेटा, हम लोगों ने दो इक्वेशंस थे, इक्वेशंस को हमने ट्रांसपोज करके t की वैल्यू 6 निकाल लिया। अब इस t की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख दें जो s के फॉर्म का है। ठीक है, तो हमने इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया है। तो नाउ फ्रॉम क्या रखा हुआ है s इक्वल टू t प्लस 3, तो t की वैल्यू हमने 6 पा लिया है। तो 6 प्लस 3 हो जाएगा, तो s इक्वल टू हो गया 9। ठीक, तो t की वैल्यू आ गई 6 और t की वैल्यू 6 आ गई और s की वैल्यू आ गई 9। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही सोल्यूशन है। t की वैल्यू निकालना था, s की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, नोट करो। बेटा हम लोग अब अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। इसमें क्या कहता है, वही कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये हुआ कि x को हम y के फॉर्म का पा लेंगे। ठीक है, फिर x की वह वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। ठीक, तो यदि हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बेटा √3y इधर रहने दें और √2x को उधर ट्रांसफर कर दें तो -√2x आ गया। ठीक है, और y इक्वल टू -√2x अपॉन √3। ठीक है, इसको इक्वेशन चाहे तुम थर्ड लिख लो। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इस y की यह वैल्यू हमने कहां से पाया है, इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या सब्स्टिट्यूट किया, y की वैल्यू को x के फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो लिखें नाउ सब्स्टिट्यूटिंग value of y in equation। ठीक है, हमने सेकंड किससे लिया था, फर्स्ट से लिया था, फर्स्ट से लिया था ना, √3y इक्वल टू -√2, तो हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जिससे लेते हैं उसमें नहीं, नेक्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा बेटा, √3x, क्या लिखा है, √3x, तो √3x हम लिखा रहने देंगे, -√8, इधर पे √8 लिखा रहने देंगे। ठीक है, y की जगह पे हमको ये चीज सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, -√2x अपॉन √3। ठीक है, इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या लिया था, y इक्वल टू -√2 अपॉन x अपॉन 3, इक्वेशन फर्स्ट से लिया था। इसमें से हमने y की वैल्यू x के फॉर्म की ली थी इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये √3x लिख लिया, माइनस की जगह माइनस का साइन लगाया, √8 की जगह √8 लगाया, और y की जगह पे, किसकी जगह पे बेटा, y की जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। क्या, -√2x अपॉन √3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो बेटा, ये जो है सबसे पहले √3 को गायब करते हैं। ठीक है, इस √3 को गायब करने का तरीका क्या है, √3 से मल्टीप्लाई कर दें इन ईच टर्म, तो √3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, √3 में ये 3x आ जाएगा। ठीक है, माइनस √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से कैंसिल हो जाएगा, ये √3 गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये कितना था, √8। ठीक है, ये माइनस बाहर ले आते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √8 को √2 में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इंटू x इक्वल टू 0। ठीक है, √8 का √2 में मल्टीप्लाई होगा, √16 आएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, √16 की वैल्यू क्या जाएगी 4। क्या बेटा, 3x प्लस 4x इक्वल टू 0। ठीक है, इसी चीज को मुझे आगे बढ़ाए हैं, 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x आ जाएगा बेटा, 7x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0।
ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में डाल दें तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3 इंटू 0 और y इक्वल टू 0। तो हमारा जो सोल्यूशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या आ गया, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया, इसको नोट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो रिमेनिंग पार्ट है उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कहता है कि साल 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू पता करना है। मेथड हम कौन सा अपनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों, जिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज है। तो हम नोट कर लेते हैं, गिवन है क्या बेटा, 2x plus 3y इक्वल टू 11। ठीक है, x को इक्वेशन 1 डाल दीजिए और क्या गिवन है, 2x minus 4y इक्वल टू -24। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या सीखा था कि x की वैल्यू y के फॉर्म की लानी है। मतलब यदि हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x को इधर रहने दें, 2x को इधर रहने दिया और 11 माइनस 3y हो गया। ठीक है, और x इक्वल टू 11 माइनस 3y होल अपॉन 2। ठीक है, अब देखना बेटा क्या है, x की वैल्यू y के फॉर्म की आ गई। अब इस x की वैल्यू y के फॉर्म का जो है हम इक्वेशन सेकंड में रख दें। x की जगह पे, जहां x है, x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x की जगह पे हम 11 माइनस 3y अपॉन 2 लिख देंगे। तो क्या लिखें, सब्स्टिट्यूटिंग value of x in इक्वेशन 7। ठीक है, क्या बेटा 2x, तो 2 की जगह पर 2 लिखा रहने देंगे और x की जगह पे ये x की वैल्यू क्या 11 माइनस 3y होल अपॉन 2 कर देंगे। 2x हो गया माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक, ध्यान देना बेटा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को हम यहां नोट कर लेते हैं। क्या है ये 11 माइनस 3y और 11 माइनस 3y। ठीक है, माइनस का साइन लगा है, माइनस 4y इक्वल टू दे रखा है माइनस 24 और माइनस 3y और माइनस 4y मिलकर के बेटा लग जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। 11 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 11 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35। ठीक है, माइनस से दोनों तरफ प्लस कर सकते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7 5 का 35, y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब हमने एक इक्वेशन बनाया था ये कि x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम यहाँ y की जगह पर y की वैल्यू रख दें। नाउ ऐसे लिखते हैं, सिंस x इक्वल टू 11 minus 3y upon 2, therefore x equal to 11 minus 3 into 5 whole upon 2। ठीक है, और x equal to 11 minus 15 upon 2। ठीक है, 11 से 15 जाएगा, माइनस 4 आएगा, माइनस 4 अपॉन 2, तो x हमको वैल्यू दे देगा माइनस 2 की। ठीक है, तो हमारा y आ गया 5 और x आ गया माइनस 2। इतना नोट कर लें। क्लियर बेटा, x की वैल्यू आ गई हमारी क्या
-2 और y की वैल्यू आ गई 5। ये हमारा सोल्यूशन हो गया और ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर एक चीज और कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। क्या गिवन है? गिवन है y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की जगह पे हमको क्या रखना है? y की जगह पे हम 5 रख दें। ठीक है, और m हमको पता करना है और x की जगह पे -2 रख देते हैं प्लस 3। देखो बेटा, यहाँ कोई साइन है तो इंटू माना जाएगा, तो हमने लिख लिया m इंटू -2। 3 इधर ट्रांसफर कर देंगे, 5 - 3 इक्वल टू -2m। ठीक है, तो 2 इक्वल टू -2m। इधर इसको इधर ट्रांसफर कर दो और -2m इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 2/-2। ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू -1 आ गया। तो एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने m पता कर लिया, m की वैल्यू -1 आ गई और सोल्यूशन में x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन ओवर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। अब देखो, जो हम कहना आपसे चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे कि अगले जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसमें हमको फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनाना है और एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन भी पता करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे जो भी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हमको सॉल्यूशंस भी निकालने, कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकालना है इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और हम एक नई चीज भी सीखेंगे, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हमने तो 2 पार्ट किए हैं, 4 पार्ट आप खुद कर लोगे। कब? जब हम ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं इसकी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बाकी पार्ट आप कर लोगे। ठीक है, अब देखो बेटा, मेन बात यह है कि कैसे हम इक्वेशंस बनाते। ठीक है, तो हमको क्या करना है? इक्वेशंस बनानी। इक्वेशन बनाने के लिए तो बच्चे घबराते हैं कि हम इक्वेशन उनसे बन नहीं पाती है, ठीक से कंडीशन अप्लाई नहीं कर पाते। तो देखो हमारे तरीके से सोचो बेटा, कहता है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो कितने नंबर बेटा? 2 नंबर्स हैं और तो इन 2 नंबर्स को हम अलग अलग वेरिएबल में एज्यूम कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर be x and second number be y। ठीक है, कहता है अब देखो कंडीशन अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। कहता है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। डिफरेंस का मतलब कोई बड़ा होगा कोई छोटा, दोनों में जो डिफरेंस है हम ये यूज कर लेते हैं कि x ग्रेटर देन y, देयरफॉर x माइनस y इक्वल टू गिवन है 26। एक इक्वेशन की हो गई। ठीक है, दूसरा कहता है कि एंड 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक नंबर हमने ये लिख लिया, एक नंबर ये लिख लिया। ठीक है, बीच में हम इक्वल का साइन लगा देते हैं और हमने इसको बड़ा माना था, तो कहता है कि ये इसका 3 टाइम है। क्या कहता है कि 1 नंबर इज, क्या कहता है? 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ये जो है पहला नंबर जो बड़ा है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो हम दूसरे में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे में यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब तो पहली इक्वेशन थी कि दोनों का डिफरेंस 26 है, तो हमने मान लिया इक्वेशन बना लिया x माइनस वाई इक्वल टू 26। दूसरा कहता था कि जो पहला टर्म है दूसरे टर्म का, दूसरे नंबर का 3 टाइम है, तो हमने लिख लिया x इक्वल टू 3y। अब देखो बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का से हमको करना है, तो x की वैल्यू 3y आ गई। x की वैल्यू y के फॉर्म का है सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूटिंग
फर्स्ट में क्या होगा x, x की जगह हमको 3y लिख लेना है, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 और 2y, 3y में से क्या था बेटा, x इक्वल टू 3y, 3y में से y चला जाएगा तो 2y आएगा, 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू आ गया 13। ठीक है, और फिर हमने x इक्वल टू क्या लिखा था 3y, नाउ x इक्वल टू 3y और x इक्वल टू 3 इंटू 13 और x इक्वल टू 39। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो x इक्वल टू यानी ग्रेटर नंबर हो जाएगा हमारा 39 और दूसरा नंबर हो जाएगा 30। ठीक है, ये आ गया आंसर। आप चेक भी कर सकते हो, जो ये 39 है इसका 3 टाइम है, सेकंड कंडीशन यही थी कि जो नंबर है बड़ा वाला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है, तो 3 में इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 39 आ जाएगा। और कहता था दोनों का डिफरेंस करोगे तो 26 आएगा, दोनों का डिफरेंस 26 था। इस तरीके से हमारे नंबर हो गए 39 और 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 3 का सेकंड पार्ट करना है हम लोगों को। क्या कहता है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या कहता है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर एंगल है वो क्या है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब तो ये क्या है, कहता है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हैं वो दो एंगल जिनका सम 180 है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट larger angle BX and smaller angle BY। अब देखो ये दे नहीं रखा है, जो हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180। हमसे बस ये कह दिया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। देखो x और y क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं इसलिए इन दोनों का सम 180 होगा, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि द लार्जर को हमने x से लिंक किया था, लार्जर जो है x वो क्या है, स्मॉलर यानी y से कितना एक्सीड कर रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ये 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हम इसमें x माइनस 18 कर दें, ये 18 ज्यादा है तो इसमें 18 माइनस कर दें। दूसरा तरीका है कि इसमें 18 प्लस कर दें और दोनों को इक्वल दिखा दें। ठीक है, तो ये तरीका हमको ज्यादा अच्छा लगता है, किसी में जिस तरफ जो है प्लस कर दिया, जो स्मॉलर था उसमें हमने 18 दे दिया, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, r x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो हमारा जो ये था क्वेश्चन कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन हमारे हो गए कौन कौन से, x प्लस वाई इक्वल टू 180, एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 80। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरा कहता है कि सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमने देखा कि x की वैल्यू क्या आई है, y के फॉर्म की आ गई, x इक्वल टू वाई प्लस 18। तो x की वैल्यू y प्लस 18 को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। ठीक है, ये क्या था, सेकंड कंडीशन थी ना, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था बेटा, कि कहता है कि जो लार्जर वन है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, ये 18 ज्यादा था तो इसमें हम भी हमने 18 कर दिया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट
फर्स्ट में हमने x की जगह पे y प्लस 18 रखा है, तो यहाँ x है, x की जगह पे y प्लस 18 रख दें, प्लस y इक्वल टू 180, ठीक है, और y और y मिलकर के 2y हो जाएगा बेटा, 2y 180, 18 उधर ट्रांसफर कर देंगे, 180 माइनस 18, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 7 जाएगा 6 और ये 1, ठीक है ना। 2y इक्वल टू 161, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 81, ठीक है, इतना नोट कर लो, ठीक है ना। y की वैल्यू 81 आ गई। इस y की वैल्यू 81 को हम किसी इक्वेशन में कर दें, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट x प्लस 81 इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 81, ठीक है, 10 से 1 जाएगा 9 और क्या हो जाएगा 17 में से जाएगा 9, x की वैल्यू 99 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 99 और y की वैल्यू आ गई थी, y की वैल्यू आ गई थी 81। आगे को आप चेक भी कर सकते हो, क्या है बेटा सप्लीमेंट्री एंगल से इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, तो 9 1 10 और 8 8 1 8 1 9 तो 980 180 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये चेक हो गया कि हमारा सॉल्यूशन सही है। नोट करना, ठीक है। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हाँ ठीक से बेटा इसको समझना। कैसे, क्या कहता है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। इसमें दो तरीके के चार्ज हैं बेटा, एक फिक्स चार्ज है और दूसरा पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज। कहता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर जनरली of 15 kilometer the charge paid is ₹155। कहते हैं कि हम फिक्स चार्ज को यूज कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज be ₹X and charge per kilometer be ₹Y, ठीक है। दो तरीके के चार्ज हैं, एक तो है कि आप गाड़ी में बैठ गए तो आपको ₹X देना ही पड़ेगा, दूसरा है कि आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 into Y आपको Y रुपीज देना पड़ेगा और Y के साथ X देना पड़ेगा। अब देखो इस पे हम कंडीशन कैसे लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ध्यान देना बेटा। कहता है, क्या कहता है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। अच्छा, कितना डिस्टेंस कवर करना है, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं तो आपको X रुपीज, तो ये फिक्स चार्ज आपको देना ही देना है, ठीक है, प्लस और आपको क्या देना है 10 into Y। 1 किलोमीटर का खर्चा देना था Y रुपीज, 1 किलोमीटर का चार्ज था या पर किलोमीटर का चार्ज था ₹Y, तो 10 किलोमीटर का चार्ज हो जाएगा 10Y, तो 10Y ये देना है और एक फिक्स चार्ज देना है। तो 10 किलोमीटर की यात्रा में 10 किलोमीटर की जर्नी में 10Y रुपीज ये देने हैं और X ये फिक्स चार्ज देना है, दोनों मिलकर के हमको कितना देना पड़ा, कितना था बेटा 105, ठीक है। ऐसी ही दूसरी कंडीशन देखें, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हम लोग को लगाना है, फॉर द सेकंड कंडीशन क्या है कि एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी करनी है तो पर किलोमीटर के हिसाब से Y रुपए देने थे, तो 15 किलोमीटर के लिए 15Y देना पड़ेगा और ये X रुपीज जो हमारा फिक्स चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा। तो
x प्लस 15 हमको कुल पेमेंट देना पड़ेगा। और क्वेश्चन कहता है कि x प्लस जो 15y है वो ₹155 है। ये कितना आ गया 155। ये दो हमारी इक्वेशन बन गई। ये जो हमसे कह रहा था ना कि फॉर्म इक्वेशन बनाओ, तो हमने ये इक्वेशन बना दी। तो एक आंसर तो हमारा ये नोट कर लो। ये इक्वेशन क्या था बेटा, यहाँ लिखे हुए थे, स्पेस की वजह से हमने इनको यहाँ नोट कर लिया। अब एक तो आंसर हमारा ये आ गया था, कहता था इक्वेशन बनाओ, तो हमने इक्वेशन बना दी। अब कहता है इनको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए हमसे कह रखा है पहले से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू y के फॉर्म की लेकर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 155 माइनस 15y। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूट नाउ। अब हम क्या करें, x की वैल्यू को y के फॉर्म में हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वेशन किसमें रखना है, मतलब फर्स्ट में रखना है। क्यों फर्स्ट में क्यों रखना है, क्योंकि हमने इसको सेकंड से पाया है। ठीक है, फर्स्ट में क्या क्या कह रहा है x, तो x की जगह हमको ये रखना ही रखना है। तो क्या लिखना है 155 माइनस 15y, ये हमने x की जगह लिख लिया। ठीक है, प्लस 10y लिख लेते हैं इक्वल टू 105। ठीक है, तो अभी देखो ना -5 यहाँ लिखेगा, -5 इक्वल टू 105 माइनस 155। क्लियर, ये आ जाएगा बेटा कितना, -50। 5 से 5 जाएगा 0, 5 -50 हो गया, -5y इक्वल टू -50। तो +5 इक्वल टू +50, y इक्वल टू आ गया हमारा 10। ठीक है, y इक्वल टू 10 आ गया। तो हम x इक्वल टू नाउ सिंस x इक्वल टू कितना बेटा 155 माइनस 15y, therefore x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10 और 155 माइनस 150 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 5। ठीक है, तो फिक्स चार्ज आ गया हमारा 5 और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज आ गया ₹10। x रुपीज तो हमको देना पड़ेगा यदि हम गाड़ी में बैठ गए, ठीक है, टैक्सी में बैठ गए और डिस्टेंस हमने 0 किलोमीटर भी कवर किया तो हमको ये 5 रुपये पे ही करना पड़ेगा। और पर किलोमीटर यदि हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 रुपीज, और यदि हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं बेटा तो 100 रुपीज देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का 10 रुपीज है आया आंसर, तो 10 किलोमीटर का 100 देना पड़ेगा और 5 रुपए फिक्स चार्ज, तो 10 किलोमीटर का हमारा 105 और 105 आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर चेक होता है। ठीक है, अब अगले पार्ट में कहता है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, इतना नोट कर लो। अब हमसे लास्ट में एक चीज और पूछा कि 25 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा। अरे बाबा x रुपीज यानी 5 रुपीज तो हमको देना ही देना है, और 25 किलोमीटर और जा रहे हैं तो 25 इंटू y का चार्ज यानी पर किलोमीटर के हिसाब से हमारा चार्ज 10 रुपीज आया था, तो हमारा 25 इंटू 10 इतना तो देना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 250, ये हो जाएगा 255। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, तो हमारा फिक्स चार्ज आ गया था 5 रुपीज और रेट आ गया था हमारा 10 रुपीज पर किलोमीटर, और 25 किलोमीटर का चार्ज आ गया 250। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। ठीक है, कहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में यदि 2 प्लस कर दें तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो 9/11। इसका मतलब ये हुआ कि हमको न्यूमरेटर एज्यूम करना है और डिनोमिनेटर एज्यूम करना है। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट
x अपॉन y। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया, न्यूमरेटर को x एज्यूम किया, डिनोमिनेटर को एज्यूम किया y, फ्रैक्शन बन गया x अपॉन y। फिर पहली कंडीशन लगाएंगे, फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब ध्यान देना बेटा हम कैसे बना रहे हैं, क्या कहता है कि इफ 2 इज एडेड a fraction becomes, फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9 अपॉन 11, क्या बन जाता है 9 अपॉन 11। इफ 2 इज एडेड, 2 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारा x और y है, न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है y। कहता है कि हम दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, दोनों में यदि हम +2 करते हैं, दो 2 ऐड करते हैं, तो ये जो नया फ्रैक्शन है वो 9 अपॉन 11 हो जाता है। क्लियर? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमने x एज्यूम किया था, x में यदि हम +2 कर दें और डिनोमिनेटर y में आना था तो y में +2 कर दें, तो x +2 होल अपॉन y +2 इक्वल टू 9 अपॉन 11। ठीक है, ये बन गया, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 और 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक आंसर हमारा, आंसर का एक पार्ट ये आ गया। ठीक है, इक्वेशन बनाने को कह रहा था, एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन और बनानी। कहता है इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर है हमारा x, इसमें 3 प्लस कर दें, और डिनोमिनेटर y था, इसमें हम 3 प्लस कर दें, तो कहता है कि फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा 5/6 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, क्या कहता है इफ 3 इज एडेड द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 3 प्लस कर दिया, डिनोमिनेटर में 3 प्लस कर दिया, तो हमारे हिसाब से फ्रैक्शन बन जाएगा x + 3 अपॉन y + 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 अपॉन y + 3 इक्वल टू 5/6। इसको भी हम बेटा सॉल्व कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये जाएगा 6x + 18 इक्वल टू 5y + 15। ठीक है, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 से 18 चला जाएगा -3। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये मिलकर के हमने आंसर निकाल दिया। ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन, ये हो गई 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 एंड सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है, इतना नोट कर लो। ठीक है, हम लोग दो इक्वेशन पा लिए, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 एंड 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है, एक तो पार्ट हो गया हमारा, कहता है कि इक्वेशन बनाओ, फॉर्म द इक्वेशन, तो इक्वेशन बन गई और इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, 11x को इधर रहने देते हैं और 9y को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 11x इक्वल टू 9y, ये माइनस का था, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 9y - 4 और x इक्वल टू 9y - 4 अपॉन 11। हम क्या कहते हैं, x की वैल्यू हमने y के फॉर्म की लिख ली और x इक्वल टू हो गया 9y - 4 अपॉन 11। ठीक है, नाउ substituting value of x in कहाँ करेगा, इक्वेशन सेकंड में कर देते हैं। ठीक है, x 1 से निकाला था तो सेकंड में कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्या है 6x है, तो 6 इंटू x की जगह पे हमको ये वैल्यू रखना है 9y - 4 अपॉन 11।
ये क्या हो गया हमारा 6x, x जब ये हो गया 6 ये हो गया 6x हो गया माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है, अब ये 11 थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर रहा है तो हम 11 से इस टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 9y माइनस 4। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 11 कट जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 55y इक्वल टू -33 और 6 9 जा 54y माइनस 24 माइनस 55y इक्वल टू -33। इतना नोट किया बेटा? ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम यहाँ आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करें? ये 54y है और माइनस 55y है तो 54 माइनस 55 मिलकर के -y रिजल्ट देगा और -24 उधर ट्रांसफर कर देंगे तो -33 है और -20 कितना हो जाएगा? 4 इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा तो -y इक्वल टू आ जाएगा हमारा -9, y इक्वल टू 9। ठीक है, ठीक है ना? तो y इक्वल टू 9 आ गया और नाउ x की वैल्यू क्या थी? x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। देयरफॉर x इक्वल टू 9, y की जगह पे क्या रखा है? 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11 और x इक्वल टू 81 माइनस 4 अपॉन 11। ये कितना आ जाएगा बेटा? कितना आएगा? 77 अपॉन 11 इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसको हम इधर क्लियर कर लेते हैं। x की वैल्यू आ गई हमारी 7। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आई थी कितना बेटा? 9। तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 7 अपॉन 9। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट ओवर। बेटा इस एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एज से रिलेटेड है। क्या कहता है? कहता है 5 years hence the age of Jacob will the 3 times that of his son। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है? इसमें है जैकब है और उसका सन है। ठीक है, तो हमने क्या किया? लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y। ठीक है, अब इसमें कंडीशन से अप्लाई करते हैं। क्या? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या कहता है? कहता है 5 years hence the age of Jacob will be, हो जाएगी कब? 5 साल बाद। अच्छा, आज मिस्टर जैकब है x ईयर के, कितने ईयर्स के हैं? x ईयर के, और उनका सन है y ईयर्स का। ठीक है, तो 5 साल बाद ये कितना के हो जाएंगे? x + 5 के हो जाएंगे और उनका बेटा हो जाएगा y + 5 का। कहता है कि जैकब हो जाएंगे 3 times दैट ऑफ हिज सन। ये सन की एज है कब? 5 साल बाद की, और ये एज है किसकी? जैकब की। कब की? 5 साल बाद की। कहता है कि जैकब ये 5 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 टाइम, सॉरी 3 टाइम हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करें? इसकी बेटे की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल एज के हो जाएंगे। ठीक है, x + 5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y + 5। ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, ना क्लियर हो रहा तो बेटा फिर से देखो। क्या कहता? 5 years hence, तो जैकब की एज 5 years बाद कितनी हो जाएगी? x + 5 की, और उसके बच्चे की एज हो जाएगी y + 5 की। कहता है कि जैकब विल बी द 3 टाइम्स, जैकब 3 टाइम्स हो जाएंगे। कितना? किसके? अपने बेटे की एज का। तो बेटे की एज हो जाएगी y + 5,
इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जैकब की एज आ जाएगी। ठीक है, जैकब की एज होगी इसमें x + 5। इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें, rx + 5 = 3y + 15। rx - 3y = 15 - 5। rx - 3y = 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे। बेटा ये इक्वेशन यहाँ लिखी थी, स्पेस की वजह से हमने इसको यहाँ लिख लिया। ठीक है, ये पहली कंडीशन के हिसाब से पहली इक्वेशन हो गई। फिर कहता है कि 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले मिस्टर जैकब रहे होंगे x - 5 की। ठीक है, और उनका बेटा रहा होगा y - 5 का। कहता है कि 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन की एज ये है। इसमें जब हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो एज ये आएगी बेटे की, वो एज हो जाएगी जैकब की। इसको सॉल्व कर लेते हैं। और x - 5 = 7y - 35 और x - 7y = -35 + 5। -5 बन जाएगा, +5 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -30। तो x - 7y = -30। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो कहता था कि इक्वेशंस बनाओ, फॉर्म द इक्वेशन। तो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन आ गई थी हमारी x - 3y = 10 और दूसरी इक्वेशन आ गई x - 7y = -30। ठीक है, ये हमारा एक आंसर ये। ठीक है, फिर कहता है और कहता था कि सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब हमको x और y की वैल्यू पता करनी है। कैसे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, x की वैल्यू y के फॉर्म पे लिख लेंगे। तो फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, x = 3y + 10। ठीक है, अब इस x की यह वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन सेकंड में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग value of x in equation सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या है, x - 7y। हमको क्या रखना है, x की जगह पे 3y + 10 रख देना है। तो हम क्या लिख रहे हैं, 3y + 10। x की वैल्यू क्या आ गई है, 3y + 10। 3y + 10 इसलिए -7y = -30। ठीक है, उसको सॉल्व करना है बेटा। कैसे होगा, 3y में से -7y माइनस कर देंगे तो -4y बचेगा और -30 है और 10 उधर ट्रांसफर करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो -4y = आ गया -40। तो 4y = हो जाएगा 40। तो y = 10। ठीक है, अब y की वैल्यू हम इस फॉर्म में रख दें। नाउ x = 3y + 10, therefore x = 3 × 10 + 10। ये हो जाएगा 30 + 10, यानी हो गया 40। ठीक है, तो जैकब की एज यानी x = आ गया 40 और उसके बेटे की y हो जाएगा y = 10। ये हमारा कंप्लीट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। कल हम लोग 3.4 करेंगे।